समय का प्रवाह अबाध गति से चल रहा, रोकने से रुक नहीं सकता। कल पहला पोल्यूशन था, कल बीता और आज आ गया। इस समय को कोई रोक सका? निर्बाध गति से इसका प्रवाह गतिशील है। और इस समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। जो बच्चे ने जन्म लिया है वो एक दिन का, दूसरे दिन वो क्या हो जाता है, 2 दिन का हो जाता है। और उसकी अंदर की बॉडी में भी एक दिन में काफी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। समय के साथ सभी क्या है, बदलते रहते हैं। आज किसकी किस्मत बहुत अच्छी है, परंतु समय ने पलटा खाया तो किस्मत में बदलाव आ गया। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, इस पहिए के आगे किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। ये समय के पहिए के साथ कभी वो ऊपर है तो कभी नीचे, और कभी नीचे का ऊपर हो जाता है। तो ये पर्वाधिराज परम पोल्यूशन आज दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। गौतम स्वामी ने प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु इस संसार का मूल क्या है? संसार क्यों पैदा हुआ, संसार क्यों बना, इसका मूल क्या है, इसकी जड़ क्या है? तो क्या जड़ है, क्या जड़ है इसके? रागो ये देशो दो बिये कम्मंग, राग और द्वेष 2 ही संसार के बीज कर्म है। किसी से हम राग करते हैं, प्यार करते हैं, ये सोचते हैं हम तो प्यार करते हैं, परंतु वो प्यार भी बंधन का रूप हो जाता, प्यार भी बंधन का रूप है। द्वेष तो है ही, परंतु राग ज्यादा बंधन का रूप है, क्योंकि उसके अंदर इंसान अंधा हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। द्वेष में तो फिर भी किसी समय एहसास हो जाएगा कि मेरे को मैं गलत कर रहा हूं, परंतु राग में कभी वो आंखें खोलता ही नहीं, उसी में ही उलझा रहता है। तो ये दूसरा परम पोल्यूशन हमें संदेश देता है कि कम से कम इन 8 दिनों में तो इन चीजों से दूर हो जाओ। और ये जब हम राग और द्वेष के बंधनों से दूर होने का प्रयास करेंगे तो ये संपूर्ण जो संसार का रूप 2 राशियों में बटा हुआ है, जीव राशि और अजीव राशि, तो हम क्या है, इसको भी समझने का क्या लग जाएगा, प्रयास करने लग जाएंगे कि हमें इस जीव राशि में कितने जीव हैं, कितनी 84 लाख जीवा योनियां हैं। 84 लाख जीव नहीं, 84 लाख जीव योनियां है। एक एक योनि में कितने कितने जीव हैं। तो इससे भी हम क्या हो सकते हैं, उपरक्त हो सकते हैं। और हमारे लिए 2 मार्ग दिए गए हैं, एक श्रेय का मार्ग है और एक प्रेय का मार्ग है। एक कंटकीला, पथरीला, दुखदाई, कठिन ऐसा मार्ग है, और एक लचकीला, मुलायम, सुखदाई, चलने में हमें अच्छा लग रहा है। ये 2 मार्ग हैं, एक श्रेय का मार्ग है और एक प्रेय का मार्ग है। प्रेय का मार्ग प्रियकारी है, सुखकारी है, और वो क्या है, हमें आनंद देने वाला महसूस होता है। आनंद आए या ना आए, परंतु एक बार तो आनंद आता है। गर्मी लगी हुई है, एकदम
और ठंडा ठंडा शरबत मिल जाए तो क्या कहते हैं पी के, हाँ आनंद आ गया। और एकदम गर्मी से आए और ठंडा पी लिया तो साथ में क्या हो गया, जुकाम भी हो गया, तो वो सुखदायी रहा। एकदम तो लगा अच्छा, परंतु वो आनंद स्थायी नहीं है, उसने रूप बदल दिया। इसलिए ये श्रेय का मार्ग जो है वो आत्मा का मार्ग है और प्रेय का मार्ग हमारे लिए इंद्रियों का मार्ग है। श्रेय का मार्ग कल्याणकारी है, जिससे कल्याण होता है तो वो चलने में तो कठिन है। आपने किसी ऊंचे स्थान पे चढ़ना है, दो ढेर है, एक पत्थरों का है और एक रेत का है। और रेत का क्या है, बड़ा मुलायम है, और जो पत्थरों का है उबड़ खाबड़ है। परंतु ऊपर स्थान पे जाने के लिए कौन से मार्ग का प्रयोग करोगे, रेत का, मुलायम का। हाँ, सारा दिन बस यही चीजें अच्छी लगती हैं। रेत में पैर डालोगे तो नीचे ही दबता चला जाएगा, ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो सारी जिंदगी लगा देना। क्योंकि रेत पे पैर रख के ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, पैर क्या जाएगा, रेत में दबता चला जाएगा, फंसते ही चले जाओगे। और जो पथरीला है, कम से कम पत्थर टिका हुआ तो है, उस पर एक पैर रखोगे फिर दूसरा पैर रखोगे, करते करते आप ऊपर पहुंच सकते हो। ऐसे ही प्रेय का मार्ग जो है वो रेत का मार्ग है। जितना सुख चाहते जाते जाते हैं उतना ही उसमें फंसते चले जाते हैं। निकलना चाहो तो फिर निकल भी नहीं पाते। ये श्रेय का मार्ग तप का मार्ग है, साधना का मार्ग है, समाहिक का मार्ग है, जप का मार्ग है, सेवा का मार्ग है। जितने भी अच्छे कार्य करते हैं उसमें जोर तो लगता है ना, जोर तो लगेगा, पत्थरों पे जोर तो लगेगा। पैर ठोकर भी खाते हैं तो खून भी निकलता है, परंतु तुम्हें अपने ऊपर चढ़ा जरूर देगा, वो आपकी ऊंचाई पे आपको पहुंचा देगा। इसी तरह ही ये तपस्या करनी कठिन तो है, परंतु जो करता है वो एक न एक दिन सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी पर सीढ़ी ऊपर चढ़ता चला जाता है। ठानंग जी शास्त्र में 4 प्रकार की मक्खी बताई है। एक थूक की मक्खी है, बलगम की मक्खी, बलगम में गिर गई, कफ में गिर गई तो उसमें फंस गई। और एक शहद की मक्खी है, शहद की, और एक रेत की मक्खी है, और एक मिश्री की डली की मक्खी है। एक क्या है, कफ में गिर गई, बलगम में गिर गई, उसके पंख उसमें ही फंस गए, वो उड़ना चाहे तो उड़ नहीं सकती, परंतु उसको बाहर रस भी। और दूसरी तरह की शहद की मक्खियां, मीठा मीठा स्वाद आ रहा है, परंतु फंस गई है तो निकल वो भी नहीं सकती। फंसा हुआ है सुखों के अंदर, उसे कहते हैं अरे भाई आजा, पोल्यूशन के दिन आ गए हैं, अरे अभी तो क्या है, ये काम करना है, अभी तो यहाँ पे से पेमेंट लानी है, आज बहुत ज़रूरी था, ये मैंने मशीनरी खरीदनी है। यानी उसी के सुखों में फंसा हुआ है। वो क्या है, शहद की मक्खी है। और जो बलगम की मक्खी है उसके अंदर उसे रस उतना मीठा नहीं मिल रहा, परंतु उसे कह दो आजा, अरे क्या है, सुबह से उठा हूँ, अभी बच्चों को स्कूल भेजना है, अभी वहाँ पे जाना है, फिर जॉब पे जाना है, फिर दुकान पे जाना है, ये है, फंस वो भी गया है। और मिश्री की डली की मक्खी, मजा तो आ रहा है, मीठा मीठा रस तो मिल रहा है, इतना मीठा रस भी मिल रहा है, परंतु जब उड़ना चाहे वो उड़ सकती है। और रेत की मक्खी, उसे रस ही नहीं आ रहा कुछ भी, परंतु उड़ना चाहे तो वो भी जब चाहे उड़ सकती है। पहले क्या है, जो थूक की मक्खी है,
चाहे संसार में उसे कुछ नहीं मिल रहा, परंतु फिर भी उसी में फंसा हुआ है। संसार में सब तरह की सुख दौलत है, सब कुछ अच्छा है, परिवार भी बढ़िया है, पैसा भी पूरा है, सब तरह के आनंद है, एसी वेसी सब कुछ लगे हुए हैं, और उसमें क्या है, आराम से नींद भी आती है, और सब कुछ होने पर भी वो क्या है, ये छोड़ के धर्म के मार्ग पे आने को मन नहीं करता। आपके लिए बहुत धन्य है कि आप रात को जाप भी दिया और सुबह आ भी गए। जाप में कोई दिक्कत आई रजनीश भाई? आनंदमय। करो तो पुरुषार्थ सब कुछ हो जाता है, करो तो सब कुछ हो जाता है। अब वो क्या है, सब तरह का आनंद है, परंतु फिर भी निकल नहीं सकता। और शहर मिश्री की डली में आनंद भी लेते हैं और निकल भी जाते हैं। आप जैसे आनंद भी है घर में, परंतु फिर भी धर्म ध्यान के लिए आप निकल रहे हैं। और रेत की मक्खी साधु की है, जिसे संसार में रस ही नहीं नजर आता। वो कहते हैं, उन्होंने देखा संसार तो क्या है, ये तो ऐसे ही है, इसमें कहीं सुख नहीं है, आखिरी सुख तो हमारे को आत्मा में सुख है। वो संसार में रह करके भी संसार में फंसे नहीं है। हम है तो संसार में ही है, तो ये संसार में ही हम भी, परंतु इससे क्या हो रही है, मन को थोड़ा अलग करते हैं, फिर भी फंसे होते हैं। कहीं ना कहीं तो क्या है, कांटा अटक ही जाता है। सूर्य तो निकला, सूर्य निकला, अगर आंखें ना खुली तो क्या होगा? मजे से सोए, सूर्य निकल गया, अगर नींद ही आई जाएगी, मचले होकर के भी पड़े रहते हैं। सूर्य तो निकला, अगर आंखें ना खुली तो क्या होगा? पिंजरा तो खुल गया, परंतु पक्षी ने पांखें ना हिली तो क्या होगा? बेशक पिंजरा खोल दो, अगर पक्षी ने नहीं उड़ना तो वो बाहर निकलता ही नहीं है। अरे आत्मा परमात्मा की इधर उधर की बातें करने वालों, अगर राग द्वेष की गांठें ना खुली तो फिर क्या होगा? तो ये हमारा दूसरा परम पर्यूषण हमें यही बतला रहा है कि इन गांठों को ढीला कर लो। मिनट में उबल जाते हैं, मिनट में। तो वो क्या है? ये पर्यूषण की सच्ची आराधना है ना? ये पर्यूषण की सच्ची आराधना है ना? हम कितने अच्छे हैं कि इसी को ही आराधना समझ के चल रहे हैं, परंतु थोड़ा 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 करके अपने आप को शमित करो, क्योंकि हम क्या है, 5 पा के चक्कर में पड़े हुए हैं। 5 पा, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, पत्नी और पुत्र, सभी क्या है, ये 5 पा है ना, इसी में उलझे हुए हैं। पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए। कई बार प्रतिष्ठा के लिए इंसान सब तरह के दाव पेच खेल लेता है। पद भी चाहिए, पद के लिए क्या कुछ नहीं करता, अरे उल्टे सुलटे सारे काम कर लेता, फिर भी अहंकार में रहता। ये मैं किसी की नहीं रही। मैं बकरा करता है, उसके गर्दन पे छुरी हो जाती है। इसलिए ये 5 प के चक्कर में से निकलेंगे तो आ जाओ प्रार्थना में। किसमें आ जाओ? प्रार्थना में, प्रवचन में, पचखान में। प्रार्थना करोगे तो प्रवचन में आने को मन करेगा, प्रवचन में आओगे तो पचखान भी लेने को मन करेगा। प्रवचन पा प्रार्थना पा पचखान, और क्या है, 5वां प्रायश्चित। मन में क्या आ जाए कि मैंने सारी जिंदगी में इतने पाप कर लिए, अब ये 8 दिनों में तो क्या कर लूँ, कुछ प्रायश्चित कर लूँ। तो ये पा प्रायश्चित और पा प्रशम भाव, शांत होना, मन में शांति लाना। हो गया सो हो गया, जाने दो ना, क्या है जिसका था जिसके पास रहेगा, मेरा क्या जाता है। तो ये 5 पा के चक्कर से निकल करके 5 पा के चक्कर में आ जाना। पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, पत्नी, पुत्र के चक्कर से निकल करके प्रार्थना, प्रवचन, पचखान, प्रशंभाव और प्रायश्चित में आ जाना। ये 5 प हमें ये शिक्षा देते हैं। इधर हमारा चल रहा है शास्त्र, प्रभु की वाणी,
क्योंकि 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और एक आवश्यक सूत्र, ये हमारे 32 आगम है। 11 अंग में से ये हमारा अंतकृत दशांग शास्त्र है, ये 8वां अंग है। प्रभु के मुख से जो मूल वाणी निकली वो 11 अंग है, और उपांग भी प्रभु की ही वाणी है, परंतु इन्हीं में से निकाल करके आगे 4 मूल, 4 छेद और आवश्यक सूत्र हमारे बाद में आचार्यों ने बनाया। तो ये मूल 11 अंगों में से ये हमारा शास्त्र। इसके लिए पहले हम हाथ जोड़ करके आंखें बंद के सिर ढक लेना, सिर ढक लें, अपना ध्यान रहे, क्योंकि शास्त्र की वाणी हमारे पास रहेगी। नमो नानस, नमो नानस, नमो नानस। ज्ञान देवता को मेरा प्रणाम हो। अखा मीच के समाधियां ला लो, अखा मीच के समाधियां ला लो, के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, के वाणी सुनो नेम प्रभु दी। अखा मीच के हाथ जोड़ के ते शीश झुका लो, उड़के ते शीश नवा लो, के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, के वाणी सुनो नेम प्रभु दी। अखा खोल के, अखा खोल के ते दर्शन पालो, अखा खोल के ते दर्शन पालो, के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, वाणी सुनो नेम प्रभु दी। अखा खोल के। तीसरा वर्ग प्रारंभ करने जा रही है। जैनंग बनते समनेनंग जाप संपत्तेनंग अठमस अंगस अंत दोचस वगस अय मठ्ठे पनत्ते तच्चसनंग बनते वगस समनेनंग जाप संपत्तेनंग के अठ्ठे पनत्ते एवं खल्लु जम्बू समनेनंग जाप संपत्तेनंग अठमस अंगस तच्चस वगस अंतगढ़ दसानंग तेरस अजैना पनत्ता तंजा अनिय सेन अनंत सेने अजय सेने अन्य है रियो देव सेने सत्तु सेने सारने गए सुमुए दुमुए कुबे दारुए अनादिठी जैनंग बनते समनेनंग जाल सप्तमेनंग अठमस अंगस अंतगढ़ दसानंग तच्चस वगस तेरस जैना पनत्ता तंजा अन्य सेन जाव अनादिठी परमसनंग बनते अजैनस अंतगढ़ दसानंग समनेनंग जाव संपत्तेनंग के अठे पनत्ते। अब फिर प्रभु के चरणों में जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी के प्रभु के पास आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे मेरे भगवान। प्रभु महावीर ने 8वें अंक के दूसरे वर्ग के जो 8 अध्ययन बताए वो मैंने श्रवण कर लिए। तीसरे वर्ग में क्या फरमाया, तो उन्होंने कहा, हे जम्बू, तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन है। उनमें अनिय सेन, अजित सेन, अनित, रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गज, सुकुमार, सुमुख, दुमुख, कूपक, दारुक और अनादृष्टि, इन 13 कुमारों का वर्णन है। इन 13 में से पहले अध्ययन में क्या फरमाया है? एवं खल जम्बू तेन कालन तेने समय बदल पूरे नामक नहरे उतर रिदित में स्मृति बनाओ तसन बदल पुरुष नहरस भैया उत्तर पृथ्वी दिशिमाए श्री बने नामो जाने होता बनाओ जय सितुराया तत्न बदल पूरे नगरे नागे नामो गावे होता अड्डे जा अप्रिभुए तसन नागस गा वही से सुल्ता नामक बारिया होता सुकमाले जा शुरुआ तसन नागस गा वही से कुत्ते सुलसाए बारियाए अत्ते अन्य सेन नामों कुमारे होता सुकमाले जा शुरुए पंचदाई पर कित्ते तंग जहा खीर दाई जहा दृढ़ पन्ने जाव गिरी कंदरे मल्ली ने चंपक वार पाएवे सुहों सुएनंग परिवड्डई। उन्होंने कहा, ये जम्बू, अरहंत अरिष्टेमी प्रभु के समय में बदलपुर नाम की नगरी, बड़ी अटूट संपत्तिशाली नगरी, ईशान दिशा में वहाँ पर एक श्रीवन नामक का बगीचा और जित शत्रु राजा का राज्य था। उसी नगरी में एक नाग नामक गाथापति, बड़ा समृद्धशाली गाथापति था, अटूट लक्ष्मी का स्वामी था और सुलसा नामक की उनकी पत्नी थी, बड़ी सुकुमार धर्म पत्नी थी। उस नाग गाथापति के अन्य सेन कुमार का 5 प्रकार की दायों के द्वारा पालन हुआ
और उसका लालन पालन किया। ततनंग अन्य से कुमारन साइरेग 8 मास जाया अम्मा पेरो का लाइरिया जाब बोगस मथे जाय जाबी होता ततनंग से तंग अन्य संग कुमार उमुकमाल बामंग जानिता अम्मा पेरो श्री सियानंग सरिस्वयानंग सरिस लावण्य रूप जोयन गुनो विवयन सरिस हिंतो कुल हिंतो अनिलियानंग 32 इब वर कनगानंग एक दिवसेनंग पानी गिनहावे। उस अन्य सेन कुमार को जब वो 8 साल के हुए तो कला कोविद यानी कला से निष्णात आचार्य के पास विद्या अध्ययन कराने के लिए भेजा। 72 कलाओं में वो निपुण हो गया। जवानी आई, माता पिता ने उसका विवाह 32 सेठों की कन्याओं के साथ कर दिया। और वो ततना स नागे गाहवी से अन्य से कुमारंग इमे हीरो पीति दानन दलिया दलिता तंजा बत्तीसंग हिरण कोड़ियं जहाँ महाबलस जाओ उपिंग पासाए बर गए फुट माने हैं मुई गए गम इत्थे हिंग बोग्स बोगाया बुझ माने बेरई तेनंग कालेन तेने समय नंग अरा रिटने में जाब समोसड़िए सिरी बने उजाने आह पड़ी रुवंग उगंग जाब बेरई परिसा निज्ञा तत्नंग तस अन्य सिंह कुमारस मैया जन सदंग जहाँ गोय में तहाँ नवरंग समाई मायायंग 14 पुवायंग अहित जई विसंग वासाई परियाओ से संग तेव जाव सेन तुझे पम्बे मस्याय सलेनाय जाव सिद्धे एवं कल जम्बु समने नंग जाव संपत्ते नंग अठम संग संतगढ़ सानंग तच्चस वगस पड़मस अजैनस है मट्ठे पुनत्ते। अब वो विवाह हुआ। विवाह के आपको पता ही है जितनी कन्याएं उतने करोड़ रुपया, यानी 32 से शादी हुई तो 32 करोड़ रुपया दहेज में सोने की मोहरें के रूप में मिला। और वो अपने राजप्रसाद में शादी के बाद अमोद प्रमोद में समय व्यतीत कर रहे थे कि उसी समय स्वच्छंद समय में यानी खुले समय में अनंत अरिष्टनेमी प्रभु का नगरी में पदार्पण श्रीवन बगीचे में हो गया। जनता आई। अन्वेषक कुमार ने देखा ये किधर जा रहे हैं, पता चला कि प्रभु का पदार्पण हुआ है, तो वो भी प्रभु के चरणों में दर्शन करने के लिए गए। मन में केवल दर्शन के भाव है, केवल दर्शन के भाव, और चल पड़े और उपदेश सुना। उपदेश सुना तो वो उपदेश अंदर तक चला गया। और प्रवचन के बाद जो पब्लिक आई थी वो वापस लौटी तो वो आ गया, चरणों में खड़ा हो गया। प्रभु, आपकी वाणी ने मेरे रोम रोम को स्नान करवा दिया। अब तो मैं इस झिनवानी में गोते लगा रहा हूँ जो आपने ज्ञान गंगा बहाई। तो मुझे क्या दे दो, आप अपने चरणों में स्थान दे दो। आज्ञा लेकर ही हम दीक्षा दे सकते हैं। आया, माता पिता को समझाया। जैसे कल आपने सुना था गौतम कुमार का वर्णन, वैसे ही उन्होंने भी क्या है बहुत माँ बाप से प्रेरणा दी। मुझे क्या है ये संसार तो ऐसे ही है, इसमें क्या फंसना है। देख लिया, अरे बेटा इन 32 जो राजकुमारियां हैं उनका तो ध्यान कर ले। अरे कौन किसका ध्यान करता है, सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं, कोई किसी का नहीं है। माँ मुझे आज्ञा दे दे। जब देखा इसके रोम रोम में क्या है वैराग्य आ गया है तो समारोह किया, दीक्षा दी, 14 पूर्व का ज्ञान लिया, 20 साल तक चरित्र पालन यानी केवल 20 साल की दीक्षा पाल ली उन्होंने, और 1 मास का संथारा लेकर के वो मोक्ष पद को प्राप्त हुए। बोलिए अन्य सेन अनगार की। इस प्रकार हे जम्बू भगवान ने अंतगढ़ सूत्र के 3रे वर्ग के पहले अध्ययन में ये फरमाया है। एवं जहाँ अन्वय से एवं से संवी अनंत सेन अजय सेन अन्य देव सेन सत्तु सेन 6 अजैन 1 गमा 32 दाव विषम भाषा प्रयाव 14 पुबाई अहि जंती सेन तुझे जाओ सिद्धे 8 छठम जैन समत्तंग जैन बत्ते उख बहु सतम सतेनं कालन तेन समय 12 भी नैरिये जहाँ नवरे पड़मे नवरे नमंग वासुदेवी राया धारनी देवी चियों सुमने सारने कुमारे पना साओ दाओ 14 सुबह विषम पासा परियाओ शेषंग जहाँ गोयमत सांजाव सेंतुजे सिद्धे। तो उन्होंने कहा है हे जम्बू, जिस प्रकार अन्य सन कुमार का वर्णन है उसी प्रकार अनंत सेन, अजित सेन, अनित्रिपु, देवसेन और शत्रुसेन 5 कुमारों का भी वर्णन इसी प्रकार उन्होंने दीक्षा धारण की। और छोई क्या थे, बद्दलपुरी नगरी के नाग नामक गाथापति के बेटे थे, यानी एक ही माँ के 6 लाल थे।
इनकी भी दीक्षा हुई और इन्होंने भी संसार के बंधनों को तोड़ करके 14 साल तक चरित्र पालन किया और अंतिम समय में मोक्षधाम में पधारे। हे जम्बू, चौथे आरे में द्वारिका नगरी थी। वसुदेव राजा का राज्य था। धारणी माँ थी। एक दिन रानी को शेर का शुभ स्वप्न दिखा और उसके बाद वो वसुदेव के पास आई। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पुत्र की उत्पत्ति होगी और वो क्या है, समय आकर के उनके एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम सारण कुमार रखा गया। बाल्यकाल, विद्याध्ययन, यौवन अवस्था आई। 50 कन्याओं के साथ शादी हो गई और अनंत रिश्ते में प्रभु का पदार्पण हुआ। उपदेश श्रवण किया। 14 साल के अविरल प्रशम के साथ उन्होंने दीक्षित हुए और 14 साल तक चरित्र पालन किया। 14 पूर्वों का ज्ञान अध्ययन किया और 20 साल तक चरित्र पालन किया और 1 मास का संतारा लेकर के वो भी क्या है, मोक्षधाम में पधारे। इस तरह ये आगे सारण कुमार के जैनंग बनते उखवे 8वां सेवं कल जमु तेनंग कालन तेन सामने 12 भी नेरिए जहाँ पढ़ में जाम अरा इतने में सामी समूह सड़े तेनंग कालन तेन समय न अरो इतने में संते वैसे चैन गारा बायरो समुद्रा होता सरिस्या सरित्या सरिसव्या नीलू पगल चवल गुलिये से कुसुम पगासा श्री बच्चिए किए बच्चा कुसुम कुंडल बदलिया नल कुमर समाना तैनंग ते चैन गारा जंग चेव दिवसा मुंडा बवेता अगर ओन गाड़ियाँ पवेगा तंग चेव दिवसा अरारिट नमी बंदे नमसे बंद नमस्ता एवं व्यासी चामिनंग बनते तो भी अबुनाय समाना जाव जुवाय छट्टन छट्टन अनिक्तेनंग तबो कम्मंग संजमेनंग तवसा अपेनंग भाई माने भी रहते आहा स्वयं देवन पे माँ पड़ी बंदन करे तैनंग ते चैन गारा अरारिट नमीना अबनुनाया समाना जाव जुवाय छट्टन छट्टन जाम बेरंती। तो प्रभु 7वें दिन में प्रभु ने क्या कथन किया है, तो उन्होंने कहा कि 7 दिन तो तुमने सुन लिए, 8वें दिन में हे जम्बू द्वारिका नगरी में विचरण करते हुए एक बार कृष्ण में भगवान का पदार्पण हुआ और उनके साथ 6 सगे भाई, वो भी साथ में थे। वैसे तो बहुत सारे साधु साध्वी थे, परंतु वो 6 सगे भाई भी उनके साथ। उनका रंग रूप एक समान था, एक जैसे बिल्कुल, और उनके वक्षस्थल पे स्वास्तिक का चिन्ह भी सबके 6 के 6 के बना हुआ था। जैसे फूलों का ढेर क्या होता है, कोमल होता है, इस तरह उनका शरीर कोमल था। ऐसा लगता था कि 6 मुनि कुबेर के पुत्र हों। अब वो एक ही दिन में उन्होंने दीक्षा ली थी, मोह माया छोड़ करके मुनि पद के अधिकारी बने थे। और उसी दिन, जिस दिन दीक्षा ली, उसी दिन ही आकर, नहीं तो आज तो नई दीक्षा के लाड़ चाहिए इतने होते हैं, क्या करते हैं, चलो हार को नहीं भेजते, अभी तो वो है, ये है, वो तरह तरह के। परंतु वो जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली, उसी दिन आकर के प्रभु को वंदना की। प्रभु, हमारी इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम बिल्ले बिल्ले तपस्या करें, बिल्ले बिल्ले प्रार्थना करें। उसी दिन ही दोपहर को दीक्षा हुई और शाम को ही आकर के उन्होंने आके प्रार्थना की। प्रभु ने कहा जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। अब वो 6 मुनिराज बिल्ले बिल्ले की तपस्या के आनंद रमन में विचरण करने लगे। तैनंग ते 6 नगारा अन्य कैयं छट्टक खमन पारन घसी पड़माए पोरसे सजायं करई जहाँ गोय में सामी जहाँ बिछा में न बनते छठ खमन से पारनाए तो बेन अबनु नाय समाना 3 संगाड़े 12 भैया नहरिए जहाँ बढ़ती है आ स्वयं देवन पिया तैनंग ते 6 नगारा अरा रिटने मिना अबनु नाय समाना अरंग रिटने में वंदे नमसे व नम सता अरो रिटने में अंत्याव सहसवन नाव उज्जा नाव पढ़निक में 3 पढ़निक मित्ता 3 सिंगाड़े अतुन जाम अड़ंती। उसके पश्चात वो 6 संत एक दिन बेले के पहाड़ने में पहले पैर तो स्वाध्याय किया और दूसरे पैर ध्यान किया और तीसरे पैर में गोचरी के लिए निकले। आज हम कह देते हैं ना, ये चौथे आरे के साधु सती हैं जी, इतनी क्रिया, उनसे पूछो चौथे आरे में तो तीसरे पैर में गोचरी जाते थे। आज है कोई तीसरे पैर में गोचरी जाने वाला? फिर चौथे आरे के संतों की क्रिया कैसी होगी? हम बहुत कई बार ऐसे भावुकता में आ जाते हैं। वो पहले पैर में क्या करते थे? स्वाध्याय, फिर ध्यान, फिर तीसरे पैर में
गोचरी के लिए निकलते थे। और आज हम तीसरे पैर में तुम्हारे घरों में गोचरी के लिए जाएं तो क्या कहेंगे, महाराज जी चाय लेने आए हो? क्योंकि 3-3:30 बजे तो चाय का ही टाइम होता है ना, यही पूछेंगे ना। परंतु वो तीसरे पहर में गोचरी के लिए निकले। और कहाँ जाते हैं? उन्होंने कहा, गुरुदेव अगर भगवान आपकी आज्ञा हो तो हम द्वारिका नगरी में गोचरी के लिए जाएं। जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। 6 अनगारियों ने वहाँ से आज्ञा ली और वहाँ से 3 टुकड़ी बना ली, मतलब 2-2 का एक ग्रुप बना लिया। और वो धीरे धीरे चलते चलते ऊंच नीच मध्य घरों से होते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। तथनंग एगे सिंघाड़े 12 वही नहरिये उच्च नए मध्य मायंग कुलायंग घर समुदान से बिखाई अडमाने अडमाने वासुदेव रन्नो देवी देवी गेहे अनुप विठे तैनंग सा देवी देवी ते अनगारे यजमाने पासाई हट टूट जाम ही है आसनाओ अब उठे उठिता सतट प्याया अनुगछे अनुगछिता तिक्तो आयनंग प्यायनंग करे करेता वंदे नमसे नमसिता जिने बतगरे तने वो गछे उगछिता सिंह के शरणम होइगा न थालंग बड़ई बरीता अनगारे पल्लभई पल्लभिता तंग ता वंदे नमन संति पड़िवस्य जयी। अब वो वहाँ से चलते हुए चलते चलते अब वो क्या है, जहाँ पे देवकी महारानी का महल था उधर की ओर आए। और उधर की आए, देवकी देवी ने देखा, ओ इतने छोटी उम्र के संत, धन भाग धन गड़ी। अब उनको अपने महल की ओर आते देखे अपने सिंहासन से उठी और उनके आगे लेने के लिए चली गई। और उनको 3 बार क्या करी, प्रदक्षिणा से वंदना की। और जहाँ पे भोजन गृह था वहाँ पे लाई। सुबह जो कृष्ण जी के लिए नाश्ता बनता था, वो क्या है, सिंह केसरिया मोदक बनते थे उनके लिए, तो वो उनके लड्डू पड़े हुए थे। तो वो क्या कि सिंह केसर मतलब केसर आदि डला हुआ मजबूत पौष्टिक लड्डू, तो वो पौष्टिक पदार्थों के संयोग से बने हुए जो उनके लिए कलेवा बनता था, वो वहाँ पर उनको लेके आई और उनको बहराए और उनको फिर विदा भी करने के लिए गई। और जिस घड़ी जिस भाग मेरे घर में इनके चरण पड़े वो घड़ी धन्य भाग हो गई। कितनी खुश हुई। आहार बहराना एक तरफ है, संतों को देख करके मन में प्रसन्नता हो जानी। कई बार तो कहते हैं आए महाराज जी डाल देना, नौकर को ही कह देते हैं आहार डाल देना। और कई क्या है अपने हाथों से दे करके खुश होते हैं। कई बार हम भी गोचरी को जाते हैं, अगर बाई चांस संघट्टा सूचना हो जाता है हम नहीं लेते, तो कई घरों में तो क्या है लेडीज इतनी होती हैं आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, महाराज जी आज कुछ नहीं कर सके मैं, ये क्यों हो गया। वो उसमें भी नहीं दिया तो भी क्या हो गई, कर्मों की निर्जना हो गई उनकी, क्योंकि उन्होंने भावों से तो देने की भावना थी ना। वो कहते हैं हमारे ऋग्वेद में वर्णन आता है, साधु घर में आए उसके पात्रे में कुछ डल जाए, ये ऋग्वेद बोल रहा है, उसके पात्रे में कुछ डल जाए तो साधु का सारा पुण्य उस घर में आ जाता है। और उस घर में साधु आए और कुछ ना डले तो उस घर का सारा पुण्य साधु अपने साथ ले जाता है। ये ऋग्वेद यानी आहार बहराने की, आहार देने की कितनी बड़ी महत्वता प्रभु ने बतलाई है। ऋग्वेद भी क्या है, संतों को मानता है, संतों के लिए कितनी बड़ी बात है। और जो कहिए आए महाराज जी दे देना, ये तो आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कई बार हमारे सामने भी ऐसा होता है, अच्छा महाराज जी कल जरूर आ जाना। और कई तो ऐसे होते हैं, सारा अगर मेरे साथ भी बीती है, कई बार क्या है उनके घर से सब्जी हमको नहीं मिली, सूचना हो गया, तो उसने वो लड़की ने जितने दिन हम दोबारा गोचरी में नहीं गए उसने सब्जी के साथ रोटी नहीं खाई कि मैंने आज सब्जी नहीं बहराई महाराज जी को, मैंने भी सब्जी नहीं खानी। तो ऐसा भी क्या हो जाती है, कर्म निर्जना हो जाती है। तो अब वो क्या है, तन तन मेरे बाग किस्मत भई जाग, दिल होया बाग बाग दर्शन पाकते, खुश होई फेर लड्डू बहरा के ते, दो में जोड़े हाथ रानी मिठी मिठी बोली वानी, कीती ये मेहरबानी सारे दुख तारे ने, लेने ओ आर द्वारिका पधारे ने। अब वो क्या है उनको विदा करके आई, सिंहासन पे बैठी। और जो ही सिंहासन पर बैठी तदानंतरन चंद दोचे संगाड़े 12 भी नरिये
उच्च जा विषय जैते अनंतरं चरण तच्चे संगाणे मारा भी नहरिय उच्च निये जा पढ़ लंबिता व्यासी किन्नंग देवनुप्य कनस वासुदेव से में समारा मरिये नहरिय दुवाल से जोई न आयाम में पचकंग देवलुग बुगाय समना निगंता उच्च निये मज्जमायंग कुलाइंग घर समुदानस बिखाई रिये वड माने बत पानंग नो लबंती जन्नंग तायंग चेव कुलाइंग बत पानाय बुज्जो बुज्जो अनुपविंग संति। अब इतने में सिंहासन पे आके बैठी तो उसने दूर देखा, ओ दूसरी बार दूसरा संघाड़ा वो भी वहीं पे ही आ गया। और वो फिर उठी, कहती आज मेरी कितनी किस्मत अच्छी है, मेरे घर में संत आ रहे हैं। अब फिर वो गई, ऐसे ही उनको वंदन किया, कोई भावों में फर्क नहीं, वही उत्कृष्ट भावना, वही ऊंचे भावों से परिणामों से वो दे रही है। ऐसे ही उनको भी सिंह केसरी मोदक, ये तो है नहीं कि जहाँ पर क्या है गरम गरम रोटी बनानी, 2 रोटी बनाई खिला दी और डिब्बा खा ली। वो तो क्या है वासुदेव की रसोई थी, वहाँ पर तो लड्डू भरमार बने हुए थे। और पहले क्या होते थे, बड़े परिवार होते थे, सामूहिक परिवार होते थे, तो डिब्बे रोटी के भरे ही रहते थे, जब मर्जी साधु आए जब मर्जी लेके चला जाए। आजकल क्या हो गई, ज्वाइंट फैमिलियाँ तो खत्म हो गई। और क्या है, 2 बनाई 2 खाई, पति खा के चला गया, गैस का बटन मरोड़ दिया। पहले चूल्हे चलते थे, बने रहते थे, तब गर्म भी हो जाते थे। आजकल तो क्या है, यहाँ पे क्या साधु को कम मिलेगा, फिर दोष का मिलेगा ही, हमारे लिए बना के रखोगे। हम स्वीकार करते हैं कि आप हमारे लिए बनाते हैं, आपको पता होता है हमने आना है तो आप बनाते हैं। जब दोष को स्वीकार हम करेंगे तो उसकी आलोचना भी कर सकेंगे। जो कहते नहीं जी हमें कोई दोष नहीं लगता, हमारे लिए नहीं है, पता होता है हमें दोष लगता है, फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते, तो हम उसका प्रायश्चित आलोचना नहीं कर पाएंगे, तो हमारे कर्मों का बंद हो जाएगा, निर्जरा नहीं होगी। तो जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें दोष लगता है तो उसको प्रतिक्रमण में हम क्या कर लेते हैं, आलोचना भी कर लेते हैं। तो अब वो फिर क्या है आई और उनको ऐसे ही उनको बहराया और उनको भी विदा करके आई। इतने में ही क्या है, तीसरी टोली भी आ गई, कहती है फिर भी उसी भावों से उसने आहार पानी बहराया, परंतु जाते जाते कहते गुरुदेव एक शंका है मेरे मन में, शंका निकाल लेनी चाहिए। अगर शंका को हम निकाल लेंगे नहीं तो वेद बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो संख्या का रूप बन जाएगी। शंका निकलेगी नहीं तो वो संख्या बन जाएगी, और वो शंका निकल जाए तो अच्छा होता है। तो कहते बोलो, कहते आपको इस घर में बार बार मन मार के आना पड़ा, क्या कृष्ण की नगरी में ऐसे लोग हैं जो जहाँ कहीं संतों को आहार भी नहीं मिला, आपको एक घर में दोबारा और दोबारा तिबारा आना पड़ा, मन मार के आपको कष्ट उठाना पड़ा। वो सोचते ले भाई इसको तो क्या हो गया, शंका हो गई कि हम ही आए हैं बार बार। तो उसने कहा इस द्वारिका मंजार खूब मिलदा आहार, असी तेरे 3 बार चक्कर लगाए ना, पहला जो आए मुड़ फिर आए ना, 3 बार जी को आए इको माता दे जाए, इको रंग रूप पाए इको जय सारे हैं, लेन नु आहार द्वारिका पधारे हैं। वो कहते माँ ऐसी बात नहीं कि द्वारिका में हमें आहार पानी नहीं मिला, हम तेरे घर में बार बार नहीं आए, हम 6 भाई 6 ने इकट्ठी दीक्षा ली है, और हम ऐसे 6 जने 2-2 टुकड़ी बन करके 2-2 के ठाणे में आए हैं, और हमें नहीं पता था कि पहला भी तुम्हारे यहाँ आया है और दूसरा भी तुम्हारे यहाँ आया है। अगर हम क्या है कई बार ऐसा हो जाता है बड़ा ग्रुप इकट्ठा होता है तो हम भी 2 जगह भी आहार के लिए चले जाते हैं, और पता नहीं हुआ बाई चांस हम भी उसी के घर में चले गए। तो बहनें कहती अच्छा महाराज जी वैसे तो आए सीगे महाराज जी वो ले गए, चलो तुसी भी ले लो। उसमें क्या हुआ, भावों में क्या हो गया, हाँ वो आए सी ले गए है चलो तुसी भी ले लो। ऐसे कहने में क्या भाव हुआ, मतलब साधु को क्या करना, लज्जित करना, साधु को महसूस कराना कि हार मैं दे चुकी हूँ।
परंतु वो देवकी रानी के भावों में कोई फर्क नहीं। उसने कहा, माँ हम क्या हैं, एक ही माँ के बेटे हैं, हमारा रंग रूप एक जैसा है, इसलिए तुम्हें क्या हो गई, शंका हो गई। तैनंग ते अनगारे देविंग देवी एवं व्यासी नो खल्लू देवानुपियं कनस वासुदेव सीमित से 12 नैरिय जाब देवलोक बुआए समना निगंथा उच्च निये जाब अडमाना बतपानंग लवंती नो चेबनंग तायंग तायंग कुलायंग दो चंपी तन चप्पी बतपानाई अनुपविशंति एवं खल्लू देवानुपिय अमे बदलपुरे नैरे नागस गावयस पुत्ता सुसाय भार्य अत्या छह बारो शूद्रा सरस्या जाव नल कुर्समना अरोण्यमी अंत्य दमंग सोचा निसम संसार बहु विगय बिया जमन मरण जा मुंडा जा पवेचा तमंग तामे चंग चेव दिवसंग पवैया तंग चेव दिवसंग अरण्य में बंदा में नमसामे इमंग एरुआ बकंग अभिगे नमे चामे नंग बनते तो बेंग अबनुनाय समाना जाम आसवें देवंपिया ऐसनंग अमे अरुण्य में अबनुनाय समाना जाम जीवाय छट्टंग छट्टे नंग जा वीरामी तंग अमे आज छट्टंग खमन पारंगासी छट्टम पारंगासी पड़माय पुरसी जाम अडमाना तंग से तब गेह अनपविटा तंग नो कलु देवानुपिया ते तंग चेव नंग अमे अमे अन्य देवी देवी वंदे वंदितन जमिनेव जिसम पावे तमेव जिसम पढ़ी गया। हमने जिस दिन दीक्षा धारण की, माँ सुनो, उसी दिन से हमने भगवान की आज्ञा लेकर के बिल्ले बिल्ले की तपस्या करने की प्रतिज्ञा ले ली और बिल्ले बिल्ले का पालना कर रहे हैं। आज हमने जो क्या बिल्ले का पारना था, पहले टाइम हमने स्वाध्याय किया, दूसरे पैर में ध्यान किया, तीसरे में आज्ञा लेकर के हम सभी घरों से होते होते तुम्हारे घर में आए। जो पहले संगाड़ा आया था उसमें हम नहीं थे और जो दूसरा संगाड़ा आया था उसमें वो नहीं थे। अब हम क्या है, ये तीनों अलग अलग आए हैं, बार बार नहीं आए। वो मुनि को वंदना करके वो देवकी तो वो तो संत तो चले गए, परंतु देवकी देवी के मन में एक चिंता छोड़ के चले गए, एक परेशानी छोड़ के चले गए। तैनंग तिसे देवे देवी ए मेरुआ जथे जाग समुपन्ने एवं खलु अहं अला पुलासपुरे नैरे ए मुत्ते नंग कुमार समने नंग बाल गते बायरिया तुमनंग देवानुप्रिया अठ पुत्ते पाया ससी सर से जाव नल कुमार सामान्य नौ चेवनंग बरे वासे अन्याओं कम अम्याओं तरिशय पुत्ते पया संति तंग नम इच्छा एवं पचकमेव दिसंति बरे वासे वनाओ भी अम्याओं खलु बेरे एरिये सही जाम पुत्ते प्याय तंग गच्छामि नगर नमी बन नमन समय नमंदिता नमस्ते हेमचरण एरुवे बाग्रंग पुच्छ सामिति कटु एवं संपयिता कुटुंबीय पुरुषे सदवे सदविता एवं व्यसी लहु कर्णन पवरंग जाम उठे बंती जहा देवानंदा जा पजवा सही। अब वो देवकी महारानी के मन में संकल्प विकल्प पैदा हुए, ऐसे संकल्प विकल्प पैदा हुए कि मैं जब बाल्यावस्था में थी तो अतिमुक्त कुमार ने मुझे ऐसा कहा था कि तू नल कुबेर के समान 8 बेटों को जन्म देगी, तेरे जैसे बेटों के समान भरत क्षेत्र में और कोई माता के बच्चे नहीं होंगे। ये तो वाणी साधु की गलत हो गई ना, मिथ्या हो गई। अरे ये 6 एक जैसे एक ही माँ के बेटे, इनके समान और कोई है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो गलत हो गया। क्या साधु की वाणी गलत हो गई? नहीं, साधु मिथ्या नहीं बोल सकते। साधु बोले सह सभा, साधु का कहा मिथ्या ना जा, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो क्या है, सोचते चलो कोई नहीं, प्रभु भगवान का यहाँ पे रिश्ते में भगवान का पदार्पण हुआ है, वो तो जाननी जाना है, अंतर्यामी है, उन्हीं के चरणों में जाकर के मैं अपनी शंका रखती हूँ। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार कर सेवकों को बुलाया और एक सुंदर रथ सजाने के लिए कहा। आज्ञा मिली, रथ तैयार हो गया और वो रथ में बैठी और प्रभु के चरणों में उपस्थित हुई। और उसी प्रकार देवकी जैसे देवानंदा प्रभु के चरणों में आकर के अपनी शंका निवारण करने आई थी, ऐसे ही वो प्रभु के चरणों में पहुंची, उनकी वंदना की और सेवा करने लगी। तैनंग अरहरिटनमी देविंग देवी एवं व्यासी से नूनंग तंग देवयित इनमें 6 अनगारे पासेता ए मेरुआ जतिये जाव समुपजेता एवं खलु पुलासपुरे नरे ए मुत्तेनंग चेव जाव निगच्छिता जनेव मम अंत्य हम आ गया से नूनंग देवई देवी अच्छे मठे अंता अति एवं खल्लु देवानुप्रिय तेनंग कालेन तेन समन बदलपुरे नगरे नागे नामंग गा वही पर वसे अड्डे जहाँ
अड्डे तसन नागस गावे से सुलसा नामम बारिया होता सा सुलसा गावे ने बालतन चेव निमित्तेन वागरिया इसन दारिया हिंदू भविष्य तैनंग तस सुलसा पाल पवित्री जे चेव नग में से देव बत्या यामित होता है अन्य बेसी से पड़िमंग करे करेता कल्ला कलिंग नहाया जाप पाई छिता उल्ल पड़ साड़िया बहरिया पुफ चैनंग करे करेता जानो पाया पड़ी या पड़ामंग करे तो पच्छा आहारई वा निहारई वा मरई वा। अब वो रिश्तेमी प्रभु के चरणों में जब पहुंची तो उन्होंने देवकी देवी को देख करके क्या कहा, देवकी रानी नो देख भगवान कहन लगे, इको जय देख संत बातें विचारिए, देवता समान बाल जमे जिसे छिए लाल, मेरे नालो खुशे हाल भाग भरी नारी है, हो गया वचन झूठ मुनि जी एवंता वाला, शंकाए निवारने दी गल दिल चदारी है, ठीक है न कहना साडा देव की रानी तू दस, इस गलों देवी तेनू होई परेशानी है। अरे देवकी, एक जैसे 6 संतों को देख करके मन में विचार आया, पलासपुर नगरी में अतिमुक्त कुमार ने मुझे कहा था तू 8 बेटों को जन्म देगी और उसके समान कोई बेटे नहीं होंगे। ऐसे विचारों में लीन होकर के इन 6 संतों को देख करके तेरे मन में यही ख्याल आया ना, यही परेशानी हो रही है ना। हाँ प्रभु, जिस प्रकार आपने फरमाया वही बात है। मैं इन्हीं विचारों में तल्लीन होकर असमंजस में पड़ी हुई मैं यहाँ पर आई हूँ, और मेरे को कृपा करके बताओ ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा, सुन, उस काल बद्दलपुरी नगरी में एक नामक गाथापति रहता था। सुलसा नामक उसकी पत्नी थी। बाल्यावस्था में सुलसा को किसी ज्योतिषी ने बताया था कि ये क्या है, तेरी जो बेटी है ना, ये क्या है, मृतवंध्या होगी, यानी इसके जो शादी के बाद संतान होगी सभी मरी हुई होंगी। मृतवंध्या उसे कहते हैं कि यानी मरी हुई संतानों को ये जन्म देने वाली है। तो उन्होंने कहा कोई उपाय ये है कि हिरण्यगवेशी देव की आराधना करो, वो कोई ना कोई रास्ता बना देंगे। तो वो बालिका को पिता ने हिरण्यगवेशी देव की आराधना करने के लिए कहा। वो सुबह उठ के जरूर उनकी आराधना जरूर करते, और वो आराधना करके वंदन करके फिर बाद में घर के कामों में हाथ लगाती थी। तैनंग से तीसरे सुलसाए गाविये बत्ती बहुमान सुसु साहिर हिरण्यगवेशी देवे हर आइए यावी होता, तैनंग से हिरण्यगवेशी देवी सुलसाए गाविये अनुकंपन ठाए सुलस गावे नहीं, तुमंग चनंग दो भी समय उआओ करे, तो इनंग दुबे दो भी सममेव गब्बे गिन सममेव गब्बे परिभय सममेव दारे प्याए, तैनंग से सुलसा गाह बहने बिनिया हया में माँ बनने दारे पया इतनी, तैनंग से हिरण्यगवेशी से देवी सुलसाए अनुकंपन ठाए बिनिया हया माँ बनाए दारे करतल संपूर्ण गणे गणिता अंत्य संहारे सारता सम्यंग से तंग तुमंग प्रिय नमरंग माता सुकुमार दारे पवसित जे भी देवानुपे तम पुत्ता ते भी ये तब अंत्याओ करियल संपूर्ण गणे गणिता सुलसाए गाह वही अंत्य सारिय तंग तंग देवना देवी एवं पुत्ता संचेव सुलसाए गाह वही निये। और वो जो क्या सुबह सेवा करती, कौन किसकी आराधना करती, कौन करती है, कौन करती, देव की सुलसा ऐसे वो सेवा करती हिरण्यगवेशी देव की। और वो देव क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। उसने अनुकंपा दिखलाई और उसने प्रार्थना लिखी, मैं मृतवंध्या होंगी, मेरे बच्चे मरे हुए नहीं होने चाहिए। तो उस देव ने क्या किया, किसी मरे को तो जीवित कर नहीं सकता, चाहे वो देव है चाहे वो भगवान है। हाँ, रास्ता बना दिया। उसने क्या किया, देव ने उसी समय उस देवकी को और सुलसा को एक ही समय पे गर्भवती हुई, एक ही समय पे, और दोनों एक ही समय पे क्या है, वो प्रतिपालना करते करते क्या है, बेटों को जन्म दिया। और देवकी के बच्चों को तो उसने क्या करना था, कंस ने, क्योंकि देव को पता था कि कंस ने क्या कर देना है, मार देना है। तो वो क्या करता था, हिरण्यगवेशी देव
तेरे बच्चों को जो मरे हुए थे उठा करके देवकी के पास ले जाता और देवकी के जीवित बच्चों को तेरे पास रख देता। तो इस तरह ये बेटे क्या है, किसके हैं, किसके हुए, समझ आ गई? ये तो केवल क्या किया है, ट्रांसफर किया है, मतलब वो उन्होंने गर्भ सहारण किसे कहते हैं, ट्रांसफर कर दिया। तो इसलिए जब उसने सुना कि ये सचमुच मेरे पुत्र है, सुरसा के नहीं है, सुनने मनाते जी दा फरमान जी, खुश होई रानी देवकी मान जी, दोवें हाथ जोड़ सिर नू चुकांदी है, जामे विच रानी फूली ना समांदी है, तन तन कहे बोले जय जयकार जी, मेरे उत्ते किताब अपने उपकार जी, सिफत तुहाडी दुनिया ये गांधी है, खुशी विच रानी फुल्ली ना समांदी है, दीपक दिखा के मेटिया अंधेरे नू, पल विच कीता दूर शक मेरे नू, ज्ञान ज्योति आप नू जगानी आंदी है, जामे विच रानी फुल्ली ना समांदी है, पंजे अंग रानी अपने नवाए के, दूरों मत्था टेक सिर नू चुकाए के, जैन विधि नाल वंदना बुलंदी है, जामे विच रानी फुल्ली ना समांदी है। जब उसने सुना ये मेरे पुत्र है, ये सुलसा के नहीं है, तैनंग सा देवी देवी हरो रिटनेमी अत्य इसमें थन सोचा निसम हाट टूट जाविया अरंग रिटनेमी बंदे नमसे बंदिता नमस्ता जनेब ते छेन गारा तनेव उगाचे उगचिता छप्पेन गारा बंदे नमसे बंदिता नमस्ता आगाइया पुपो ये लोइना कंचुए पड़ी खित्या दरिया बल में बहा दारा है कलम्ब पुफगंग पी समूसिए ससिए रोम कुबाते छप्पेन गारे अनमिसाए दिठिए पैमाने पैमाने चे सुचरंग निरी खई निरीक्षिता जैन बंदे नमसई बंदिता नमसिता जनेम अराधिटनेमि तनेम उगचे उगचिता अरंग रिटनेमि तिक्तो आयनं प्यानं क्रय क्रेता बंदे नमसे बंदिता नमसिता तने में बिंदुरई दुरैता जनेम बाराविये नरिये तने उगचे उगचिता बारह भैया नरिये अनुपवसे अनुपवसिता जनेव सहित गेन जनेव बहरिये उठान साला तने उगचे उगचिता दमियाओ जन पाए बारह पचरे पचरिता जनेव सस सह वास करे जनेव सह सैन्य जेते ने उभय गच्छे वगच्छिता सैंसी सैन्य जनसी निश्चय। अब वो उस आनंद को तो अनुभव कर रही है, अब वो प्रभु के चरणों में नहीं खड़ी हुई, फटाफट वंदना की, मन में क्या भाव है कि मैं अपने बेटे को मिल लूं, है मेरे बेटे, एकदम किसी की खोई हुई चीज इतने सालों के बाद मिले और फिर वो माँ को मिले अपने बेटे, तो कैसा उस समय उसे क्या होगा, रोमांच होगा, कितना सुख लगता है उसे। अब वो प्रभु को तो उसने फटाफट वंदना कर दी, अब वहाँ पे उसका क्या है, मन नहीं लगा, और वंदना करके वो क्या है, कहाँ चली गई, जहाँ उसके 6 संत बैठे हुए थे, और वहाँ पे उनके जाके आंखें खोल के, आँख भी नहीं पलक भी नहीं झपक रही, और उनको क्या कर रही है, वंदना कर रही है और खुश हो रही है। पूछी बोल मीठे बोल जी, आए फेरे तो चले पुता कोल जी, करना दीदार रज के ओ चांदिए, जामे विच रानी फुली ना समांदिए, पहला किती वंदना नमस्कार जी, सुख साता पूछी विधि अनुसार जी, देखे फेरे आख नए चमकांदिए, जामे विच माता फुली ना समांदिए, ज्ञान ध्यान बैठे छिए ओ चितार दे, तप जप नाल जन में सुधार दे, किसी पासे सुरती जरा न जांदिए, जामे विच माता फुली ना समांदिए, आखियां च चमक ते लाली मुख ते, छवि सी वैराग दी निराली मुख ते, चिंता परेशानी नहीं पाली जांदिए, जामे विच माता फुली ना समांदिए, देख पुत कली दिल दी खिलाइए, याद ये भी भगवान ने कराइए, बार बार खूब उन्होंने सलांदिए, जामे विच रानी फुली ना समांदिए, माता
दासी पुता नाल एडा प्यार जी, बैन लगी दुध दी तना चौतार जी, जिमें घटा उते नीर बरसांदी ए, जामे विच माता फुल ना समांदी ए, खिली रोम राई तन दी सुहांदी सी, मोतियां दी कली देख शर्मांदी सी, एना प्रेम दिल च अधिक लांदी ए, जामे विच रानी फुली ना समांदी ए, रूप देख पुत्रा दा दंग हो गई, इन्नी खुशी होई रानी तंग हो गई, दिल दा ओ प्रेम आँखां च दिखांदी ए, जामे विच रानी फुली ना समांदी ए। अब ये आवाज नहीं आ रही। अब वो रानी अपने बच्चों को देख रही है, अब वो संतों के रूप में नहीं देख रही, अब उसे वो संत नहीं नजर आ रहे, उसे क्या नजर आ रहे हैं? मेरे लाल, मेरे घर के चिराग, अरे मैंने तो क्या है इनको देखा ही नहीं, आज देख रही हूँ। आप अपने अंदाजा लगाओ एक माँ का दिल लेकर के कि ऐसे आपको बने बनाए संत बेटे के रूप में मिल जाए तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। अब वो संतों को नहीं बच्चों को देख रही है और इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, कहते हैं कि उसकी क्या है, स्तनों से दूध की धारा भी, वात्सल्य इतना उमड़ा कि दूध की धारा बह निकली। अब वो प्रसन्न हो गई। दासी कहती है रानी जी चलो, बहुत देर हो गई, परंतु वो तो पलक ही नहीं झपक रही, ऐसे ही देखे जा रही है, देखे जा रही है, मन ही नहीं भर रहा, वापिस जाने को मन नहीं कर रहा, परंतु जाना तो था। 2-3 बार कहा चलो चले, चलो चले, आखिर वो वहाँ से रोम रोम पुलकित हो रहा है, वहाँ से तो खुश होके आई कि मेरे बेटे मुझे मिले हैं, चलो प्रभु के चरणों में दीक्षा ली है, कितनी अच्छी साधना कर रहे हैं ये। अब जो जाने का टाइम हुआ तो थोड़ा मन को समझाया, अब वो वंदना करके दोबारा वो अपने महलों में आई और महलों में आकर के अपने जो क्या शैया थी उसके ऊपर धड़ाम से निडाल होके गिर गई। एकदम क्या है, जैसे इंसान हजारों वर्ष का थका हुआ आके बैठता है। अब वो कैसे बैठी है शैया ऊपर और सोच में विचार में ऐसे डूब गई, इतनी डूब गई कि वो क्या है पता ही नहीं चल रहा उसको, मैं क्या करूं, अब मेरे से क्या हो गया, मैं क्या पाया मैंने या खोया मैंने। अब वो ये सोच रही है मैंने पाया या खोया, मैंने बच्चों को पाया कि या मैंने अपने बच्चों को खोया। अब वो क्या है डबल चिंता में पड़ी हुई है। अब वो उस चिंता को, क्योंकि एक तो अंधेरा दूर कर दिया किसने, उसके अंधेरे को किसने दूर किया, कृष्णेमी भगवान ने, कि ये बच्चे सुलसा के नहीं। क्योंकि विद्वानों की सभा में एक बार प्रश्न हुआ था कि प्रकाश किसका सबसे ज़्यादा तेज है, रोशनी प्रकाश किसका ज़्यादा तेज है, तो सबने कहा सूरज का प्रकाश, चारों तरफ फैल जाता है, अरे रात्रि बीत जाती है, अंधकार सो क्या है मिटा देता है। तो दूसरे ने कहा अरे दोपहर का समय हो, जून का महीना हो, प्रकाश हो, तो उसके अंदर धूप में खड़ा होया जाएगा, उस प्रकाश का क्या है वो तो जला देगा। तो दूसरा कहता चांद का प्रकाश अच्छा है, वो शीतलता देता है। वो कहते हैं वो किसी गुफा में तो नहीं जा सकता, बंद कमरे में तो नहीं जा सकता। तीसरे ने कह दिया दीपक का प्रकाश अच्छा है, दीपक को कहीं पर भी ले जाओ, चाहे गुफा में ले जाओ, बंद कमरे में ले जाओ, वहीं पर क्या करेगा, रोशनी करेगा। तो चौथे ने कहा अरे वो तो एक फूंक मारो तो बुझ भी जा सकता है। और फिर दूसरा, अगर किसी की आंखें अंधी हो तो वो दीपक के प्रकाश को, तो इसलिए किसका प्रकाश अच्छा, आंखों का अच्छा है। आंखें हमारी कितनी दूर तक देख सकती हैं जी, 1 मील 2 मील 4 मील देख सकती हैं, कितनी दूर तक देख सकते हैं, देख सकती हैं। हाँ, ये इन्होंने सुनी सुनाई बात कह दी। 790 योजन दूर तारे हैं हमारी आंखें देख सकती हैं, परंतु अगर बीच में छत आ गई, अब देख लोगे, देख लोगे,
बीच में अवरोध नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो वो उसने कहा भी ये आंखें अंधी हैं तो क्या है, अगर उसके अंदर देखने की बुद्धि ना हुई तो इसलिए किसका प्रकाश अच्छा, बुद्धि का है। आप यहाँ बैठे हैं, कोई माँ आपके पास व्यापारी आया तो आपके बेटे ने पूछा पापा वो माल कहाँ रखा, ओ उस खाने में पड़ा है, वो अलमारी खोल लेना उसके ऊपर के खाने में पड़ा। तो किससे बोला उसने, बुद्धि से। इसका मतलब बुद्धि अच्छी हो तो। वो कहते हैं बुद्धि भी क्या हो जाती, समय पा करके कई बार इंसान भूल जाता। इसलिए एक अध्यात्म पुरुष ने कहा आत्मा का प्रकाश सबसे ज्यादा अच्छा है। आत्मा का प्रकाश अच्छा है, जो अंदर से पैदा होता है, उसको कोई बुझा नहीं सकता, वो गर्मी दे नहीं सकता, अंधेरा ला नहीं सकता। इसलिए आत्मा का तो हमारे जो अध्यात्म पुरुष अरिष्ट भी भगवान थे, वो क्या थे, केवल ज्ञानी थे। उनकी आत्मा के अंदर प्रकाश आ गया था, तो उससे बढ़ करके किसका प्रकाश हो सकता है। तो वो उन्होंने देवकी के एक अंधेरे को तो मिटा दिया, परंतु असमंजस में वो पड़ गई, मैंने खोए हैं या पाया है, क्या खो दिया मैंने, क्या पा लिया, क्या पाया। थोड़ी देर का सुख है, आज है प्रभु, कल को बिछड़ जाएंगे, फिर मेरे बेटे मेरे से बिछड़ जाएंगे, अब क्या है। आकर के वो ऐसे ही शोक मगन हो करके बैठी, अब क्या करेगी।